बहुत समय पहले उत्तर भारत में कपिलवस्तु नाम का एक भव्य और समृद्ध राज्य था, जहां राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी का शासन था। यह राज्य अपनी शांति, वैभव और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा शुद्धोधन एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने पुत्र को लेकर एक अजीब सी चिंता और उम्मीद बनी रहती थी, क्योंकि विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र या तो एक महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बुद्ध बनेगा। कुछ समय बाद लुम्बिनी के शांत उपवन में रानी माया देवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया हो। पक्षियों की चहचहाहट, फूलों का खिलना और वातावरण की दिव्यता इस बात का संकेत थी कि यह बालक साधारण नहीं है। राजा शुद्धोधन ने भविष्यवाणी सुनकर निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को कभी भी जीवन का दुख, संघर्ष या असली दुनिया की कठोरता नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने महल को एक स्वर्ग जैसा बना दिया, जहां हर समय संगीत, सुंदरता, विलासिता और आनंद का वातावरण रहता था। सिद्धार्थ का बचपन इन्हीं सुखों के बीच बीता, लेकिन वे अन्य राजकुमारों जैसे नहीं थे। वे अत्यंत शांत, दयालु और गहरे विचारों वाले थे। वे हमेशा जीवन के बारे में प्रश्न पूछते थे, क्या दुनिया सिर्फ सुख तक ही सीमित है? क्या दुख भी जीवन का हिस्सा है? लेकिन राजा उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय उन्हें और अधिक सुखों में व्यस्त रखने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके भीतर जीवन को जानने की जिज्ञासा और बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने अपने सारथी छन्ना के साथ नगर भ्रमण करने का निर्णय लिया। यह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। महल के बाहर उन्होंने पहली बार वास्तविक दुनिया देखी। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा जो कांपते हुए चल रहा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा जो दर्द से कराह रहा था और जीवन से संघर्ष कर रहा था। इसके बाद उन्होंने एक शव यात्रा देखी जहां लोग रो रहे थे और मृत्यु की सच्चाई सामने थी। इन तीनों दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा कि जीवन केवल सुख नहीं बल्कि दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से भी भरा हुआ है। फिर उन्होंने एक शांत साधु को देखा जो सब कुछ त्याग कर भी पूर्ण शांति में था। यह दृश्य उनके मन में गहराई से बस गया। महल लौटने के बाद सिद्धार्थ का मन पूरी तरह बदल चुका था। अब उन्हें महल का संगीत, नृत्य और ऐश्वर्य भी खाली और अर्थहीन लगने लगा। उनके मन में लगातार एक ही प्रश्न घूमता रहता था, यदि हर इंसान का अंत दुख और मृत्यु है तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? राजा शुद्धोधन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें और अधिक सुख देने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ का मन अब कहीं और ही था। वे घंटों अकेले बैठकर जीवन, मृत्यु और दुख के बारे में सोचते रहते थे। समय बीतता गया और सिद्धार्थ के मन में यह विचार और गहरा होता गया कि उन्हें जीवन का सच्चा सत्य खोजना ही होगा। एक रात महल में उत्सव चल रहा था। हर तरफ खुशी और संगीत का माहौल था, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर भारी बेचैनी थी। उसी रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखा। उनके मन में गहरा संघर्ष हुआ, एक तरफ परिवार का प्रेम, राजसी जीवन और दूसरी तरफ सत्य की खोज का अज्ञात रास्ता। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार का असली सत्य जानेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सब कुछ क्यों न छोड़ना पड़े। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल का त्याग कर दिया और जंगल की ओर निकल पड़े। यह केवल पलायन नहीं था, बल्कि एक राजकुमार का संसार से सत्य की ओर पहला कदम था। जंगल में पहुंचकर सिद्धार्थ ने साधु जीवन अपनाया और कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक अत्यंत कठिन जीवन जिया, कम भोजन, उपवास, कठोर भूमि पर ध्यान और निरंतर साधना। वे सोचते थे कि शरीर को जितना अधिक कष्ट दिया जाएगा, उतना ही जल्दी सत्य प्राप्त होगा। उन्होंने कई महान गुरुओं से भी शिक्षा ली,
लेकिन उन्हें पूर्ण शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया, लेकिन मन में वही प्रश्न अब भी जीवित थे। एक दिन एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। बहुत समय बाद उन्होंने सामान्य भोजन किया और उनके शरीर में शक्ति लौट आई। उसी क्षण उन्हें गहरा बोध हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी सत्य का मार्ग नहीं है। उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन होना चाहिए, ना अत्यधिक सुख ना अत्यधिक दुख। इसी विचार को मध्यम मार्ग कहा गया, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद सिद्धार्थ गया के पास एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें जीवन का सच्चा सत्य नहीं मिलेगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। यह ध्यान मानव इतिहास की सबसे गहरी साधना बन गई। ध्यान के दौरान उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आए, डर, लालच, इच्छाएं, पुरानी यादें और भ्रम। इन्हें प्रतीकात्मक रूप से मार कहा गया, जिसने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ पूरी तरह स्थिर रहे और उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त की। लंबे ध्यान के बाद एक पूर्णिमा की रात उन्हें गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत संभव है और इसके लिए एक सही मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। यह वह क्षण था जब एक इंसान ने अपने अज्ञान और भ्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। वहां उनके पुराने 5 साथी उनसे मिले और उनके शिष्य बन गए। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि वे किसी को बदलने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें जागरूक करने आए हैं कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। धीरे धीरे उनके विचार पूरे देश में फैलने लगे और हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा करुणा, अहिंसा, सरलता और संतुलित जीवन का संदेश दिया। वे कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अज्ञान और उसकी असीम इच्छाएं हैं। यदि मनुष्य अपने मन को समझ ले, तो वह किसी भी दुख से मुक्त हो सकता है। कई वर्षों बाद बुद्ध अपने जन्मस्थान कपिलवस्तु भी लौटे, जहां उनका परिवार उनसे मिला। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के ज्ञान को देखकर भावुक हो गए। यशोधरा ने भी बिना किसी शिकायत के उनके मार्ग को स्वीकार किया। बुद्ध ने सभी को समझाया कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, केवल परिवर्तन ही स्थायी है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव ही दुख का कारण बनता है। अपने अंतिम समय में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी कि सभी चीजें बदलती हैं, इसलिए किसी भी चीज को पकड़कर मत रखो, बल्कि हर क्षण को जागरूकता और समझ के साथ जियो। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है, और यदि मनुष्य अपने मन को समझ ले, तो वह जीवन के किसी भी अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों, धन, ऐश्वर्य या सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन उनका असली कारण हमारी इच्छाएं और हमारा अज्ञान है। यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लें और संतुलित जीवन जिए, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने अंदर झांकने की प्रेरणा दे और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए।